आज के इस युग में भी अंधविश्वास दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। अंधविश्वास को लोग सांस्कृतिक धरोहर और अनमोल मान लेते हैं। अंधविश्वास के प्रति इतना लोगों में जुनून है कि लोग बाबाओं को और अंधविश्वास को भगवान समझ बैठते हैं। आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो हाथरस की वही जगह है जहाँ पर सत्संग के दौरान भगदड़ मची है और लोगों की जानें गई हैं। इसी तरह के अंधविश्वास में ही लोगों की जानें गई हैं और लोग इस अंधविश्वास में हावी हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे इसको कंट्रोल करें और इससे छुटकारा पाएं। हाँ, सूरज भाई साकार विश्वासी ये भी कौन से कहा थे, ये भी ढोंगी पाखंडी हैं। इन्होंने तो भी कहा थी ये इनके पास क्या संपत्ति नहीं है, कहाँ से आ गई। ये एक किसान के बेटे हुए हैं, ठीक है, और इन्होंने भोले बाबा का सत्संग किया, अब इनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, ये कहाँ से आ गई। अंधविश्वास में दुनिया बहुत चल रही है, ये नहीं ना चल रही। पढ़े लिखे भी चल रहे हैं और अनपढ़ भी चल रहे हैं, और जो सर्विस कर रहे हैं वो भी बाज रहे हैं। क्यों बाजे, क्या मतलब। कर्म ना करो, कर्म ही प्रधान है। करके देखो ना, किसी में करके देखो। जरूरी है वहीं जाके भीड़ में जाके गर्मी में परेशान होके उस काम को वहाँ कर रहे हो, उस काम को एक पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठ के वहाँ भजन का करके ना देखो। अरे प्रभु होंगे, भगवान होंगे तो वहाँ भी आ जाएंगे आपके पास, क्यों नहीं आएंगे। जो सत्संगियत हैं, जो बाबा के लिए जुड़े हुए हैं, वो एक नए को भड़काते हैं, उनको समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, उनसे कहते हैं कि वहाँ चलिए, वहाँ चलिए, वहाँ पर तर जाएंगे, वहाँ बाबा ऐसा कर देंगे, बाबा ये करेंगे, बाबा वो करेंगे। कुछ महिलाओं ने उनको भड़काना शुरू कर दिया कि तू विधवा हो गई, राण हो गई, ऐसा कर, बाबा में जुड़ जा, तर जाएगी, ये होगा वो होगा। वो भी जाने लगी। शायद ये तीसरी बार उसका चांस है। एक बार मेरे सामने एक बार गई है, मुझे तो इतनी मालूम है कि एक बार गई है, एक बार और चली गई होगी। लेकिन जो दूसरी बार मेरे सामने दूसरी बार गई है, दूसरी बार तो ये हादसा हो गया। और ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अनाथ हो गए, जे काते रोड पे आ गए। और आप कितने साल से जुड़ी हैं? हम ज्यादा साल तक, 2 साल तक आई। कोई आपको कहा है, आपकी सहेलियां लेवा के गई, कौन गया है आपको? हाँ, ऐसे एक दूसरे ने कही कि तुम अंत दिखावती हो, अगर तुम भक्ति करवाती हो तो प्रभु के दर्शन जाओ तो तुम्हें कुछ फायदा मिले, तब गए। तो बाबा से 1-2 बार आप मिल पाए क्या कभी इन 2 सालों में सीधे? बात कहूँ ना भाई, दूर से देख रहे, एक बेर मथुरा और एक बेर यहाँ दूर से देखा है। हाँ, दूर से। कभी बात नहीं हुई नहीं, आपकी? बात नहीं। तो फिर अगर उन्होंने कभी आपको, मतलब आप बात ही नहीं कर पाए, तो बाबा जी कैसे समझ पाए आपकी बीमारियां, आपकी? अपन सुमिरन से काम करू है, अपन आत्मन से हमने आगे समझ उनके नाम से प्रभु के आत्मन से सुमिरन करू। बाबा इनको बीमारी परेशानी हुई तो परेशानी पट्टे की और वैसे जायबेते, मतलब दिल में दर्द होता था पहले, और एक बार पहली बार गए जी ध्येय लेकर के, तो उनको फायदा मिला, मतलब दर्द फर्द सब गायब होगा, अब तक कोई परेशानी नहीं हुई। तो फिर हम चलते रहे, हम तो कोई सा परेशानी आई ना है, तब तेरे तो फिर मतलब चलते रहे। तो कैसे आप जुड़े थे, कैसे पता चला था आपको सत्संग के बारे में? फिर सत्संग के बारे में पता ऐसे चला कर, पहले हल्का पूरा चलता रहा, बहादुर नगर चलता रहा, तो एक दूसरे से भाई बहन से पता चला कि जिस और परेशानी हल हो जाती है, तो हम जैसे परेशानी तो थी ही, तो हम गए, तो वो हाथ तो हुआ दर्द के वहाँ चिल्लाती, दवा डॉक्टर के पास जाते, दवा लाते हुए फायदा ना मिलते, फिर मैंने कि चलो महंगे जाए के देख लें। तो वहाँ गए, पहुँचे तो वहाँ सत्संग सुनो, मतलब अपने और रात को रहे, तो उन्हें कच हल्को पूरा फायदा मिलो, रात को पूरी रात फायदा मिलो, चले आए, आने पर तो वो सही है। मतलब मैं सत्संग में जाता नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो टेंट काम है, तो मैं टेंट लगाता हूँ, तो वहाँ पे देखता हूँ कि ये लोग मतलब अंधविश्वास में इतने घुसे हुए हैं कि जो कुछ है सो बाबा ही है। ऐसे लोगों को मतलब परमिशन तो खैर नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन इनको कम से कम इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान अलग चीज होती है, लेकिन ये बाबा को ही भगवान मानते हैं, घर में पूजा कर रहे हैं, तो ये 24 घंटे इसीलिए वहाँ में लगे हुए हैं।
घर पे मतलब पूजा कर रहे हैं, तो भगवान को छोड़ के ये इसी बाबा की पूजा करते हैं। लेकिन बाबा ने कल लौट के देखा इनके लिए कि मतलब कहाँ मर रहे हैं और कहाँ जिंदे हैं, नहीं देखा। बाबा ने मन से ये बोला कि मेरे चरणों की धूल जो भी लेगा, जो अपने माथे से लगाएगा, उसके कष्ट सारे दूर हो जाएंगे। बस ऐसे ही बाहर बाबा जैसे ही निकले, ऐसे ही भगदड़ मची, धूल लेने के लिए सब लोग भागे, धूल के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए, और जो दब गया वो दबता चला गया नीचे। हम तो मने करते हैं भगवान में का है वो, अरे भगवान ही होता है, जो बाबा कोई भगवान होता है, जो बाबा तो हम तो मैं तैसे ही बाबा हैं, जो कोई भगवान थोड़ी होता है? तो पूजा पाई बंद करो, अपने देवी देवता की पूजा बंद करो, जो भगवान को वो करो। हम तो बिना भगवान बंसीवान ना को समझते हैं, बे ही भगवान बस सबसे बड़े बे प्रभु बे। मैं विश्वास नहीं करता इन पे, मैंने तो इन पे पहले वो करें बिना कुछ वो होगा, हमें नहीं है। हमें तो प्रभु जो श्री कृष्ण भगवान और वो है कहाँ भोले बाबा जो शंकर भगवान जी बोलते हैं, इन पे भरोसा है, इनके सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। पहले की मैम मुझे नहीं पता, मैं तो पहली बार गया था और मैंने घर के तो मना करी कि मैं नहीं जा रहा, और घर के माने नहीं था। कौन कौन गया था आपके घर पे? ये मम्मी है और बालक है, बीवी सब परिवार था हमारा। सारे तो सब सुरक्षित हैं? हाँ सब सुरक्षित हैं, जो चाची और भाभी वो है। आपकी चाची और भाभी? हाँ। वो श्रद्धालु अपनी आस्था के लिए ये मानते हैं, जो इनके जुड़े हुए श्रद्धालु हैं ये मानते हैं कि इनके चरणों की अगर धूल मिल जाए तो शायद हमारा उद्धार हो जाए। लेकिन बाबा तो चले गए, चरणों की धूल जिन्हें मिली उन्हें मिली, नहीं मिली उन्हें नहीं मिली, लेकिन लौट के बाबा ने एक संवेदना व्यक्त कर देते कि हमारे जो श्रद्धालु हैं एक संवेदना व्यक्त करते, तो शायद है कि इतना वो नहीं होता। देखा जाए तो लोग बहुत बातें करते हैं कि हम ऐसे अंधविश्वास को नहीं मानते, बाबा ढोंगी होते हैं, पाखंडी होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इतना बढ़ावा। अरे भाई, जब आप अंधविश्वास को मानते नहीं हो तो इस तरह की भगदड़ क्यों, और क्यों अंधविश्वास के पीछे लोग भगते हैं अपना घर का काम काज छोड़कर, और उसी के चक्कर का आज ये नतीजा है जो बहुत से लोग अपने परिवार से बिछड़ गए, अपने बच्चों से बिछड़ गए इसी अंधविश्वास में। अगर शायद इस अंधविश्वास के जाल में ना फंसते तो वो लोग आज अपने परिवार के बीच होते। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।